आइए आज हम देखते हैं हम हाथ की उंगलियों पर पैमाने से संबंधित प्रश्नों को किस तरह से हल कर सकते हैं। तो पैमाने, सबसे पहले हम पैमानों को इस तरह से बोर्ड पर लिख सकते हैं। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। इसी तरह से किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर, या फिर किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। तो इस तरह से जब हमने इसे बोर्ड पर लिखा तो बच्चों को इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दी जाए। पहले इसकी जगह 1 लिखा, यहाँ 0, इस पे 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 0। यहाँ से किलोमीटर की बारी ख़त्म, इसको क्रॉस कर दो, फिर 1, 0, 0, 0, 0, 0 कर दिया। यहाँ हेक्टोमीटर की बारी ख़त्म, 1 करा, 0 किया, 0, 0, 0। इसकी बारी ख़त्म, 1 लिखा, फिर 0, 0, 0। इसकी बारी ख़त्म, फिर 1 लिखा, 0, 0। फिर इसकी बारी ख़त्म, 1 लिखा और 0। हम इस तरह से बच्चों को यह बोर्ड पर करवा सकते हैं। इसका मतलब ये देखिए, अब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, अगर हमें ये बताना है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं या 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो किलोमीटर से मीटर तक देखो जरा कितना हो रहा है, 1000 मीटर हो रहा है। और अगर हम बोलेंगे 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर तक लिखाना भाई हमने। ये देखो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, यहाँ तक 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 सेंटीमीटर। और अगर हमने ये कहना है कि 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर, तो हेक्टोमीटर का देखिए, यहाँ से हेक्टोमीटर है, ये मीटर यहाँ तक है, यानी कि ये 1 हुआ और ये इसके पीछे 2 जीरो, इसको 1 मानो और इसको 2 जीरो, 1 और 2 जीरो यानी 100। अगर हम ये कहें कि 1 डेकामीटर में कितने मिलीमीटर, तो डेकामीटर को 1 और इसके पीछे 2 जीरो यानी 100। तो इन्हीं चीज़ों को अब हम उंगली में कैसे करेंगे, उंगली में करते हैं इसको। हम बच्चों को इस तरह से बता सकते हैं कि ये हमारे पास किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, इन पैमानों को जब भी हम कराएं तो मुझे लगता है कि उंगली पे ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चे इसे कर सकते हैं। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। इसी तरह से लीटर के पैमाने, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर। इसी तरह से ग्राम के पैमानों को भी हम उंगली में बुलवा सकते हैं। अब हम कैसे करें, जब हमने ये बोल दिया है, अब यहाँ देखिए, जैसे हमने बोला इसको किलोग्राम में, किलोग्राम से पहले किलोग्राम में बदले, यानी कि हमारे पास निम्नलिखित को ग्राम में बदले। सबसे पहले इसको देखते, 5 किलोग्राम को ग्राम में बदले। ये 5 किलोग्राम है, 7 हेक्टोग्राम है, 8 किलोग्राम है या 25 हेक्टोग्राम है। इसको अगर हमने 5 ग्राम को बदलना है, उंगली में देखने हैं, तो कैसे कर सकते हैं हम। यहाँ देखिए, 5 किलोग्राम को हेक्टोग्राम में बदलना है, हेक्टोग्राम में। तो किलोग्राम हमने उंगली में, किलोग्राम यहाँ से शुरू करना है, किलोग्राम और यहाँ तक हेक्टोग्राम तक, किलोग्राम, हेक्टोग्राम गिना दो। अब इस हेक्टोग्राम को जहाँ तक था, इस पे दूसरी उंगली रखी, दूसरा हाथ के अंगूठा रखा और इसको 1 माना, इसको 1 और 1 जीरो पीछे से, 1 और 1 जीरो 10, यानी 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं, किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होते हैं। इस किलोग्राम की जगह 10 लिख दिया, यानी कि 5 × 10 50 हेक्टोग्राम। ठीक इसी तरह से हम कह सकते हैं 8 हेक्टोग्राम को डेकाग्राम में लिखना, हमने डेकाग्राम में लिखना है ना, ये तो डेकाग्राम में लिखना है। तो 8 हेक्टोग्राम को डेकाग्राम में लिखना है, डेकाग्राम में। तो हेक्टोग्राम से डेकाग्राम तक उंगली पे गिनो जरा। ये किलोग्राम को छोड़ो, पहले किलोग्राम आता उसको छोड़ना है, तो हेक्टोग्राम हुआ, फिर डेकाग्राम हुआ। यानी जहाँ पर ये डेकाग्राम आएगा उसको दूसरे हाथ के अंगूठे से दबा दो, इसे 1 मानना है और जितनी बार लिखा 1 और 1, 1 और 0 10, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, 10, यानी कि हेक्टोग्राम में 10 डेकाग्राम होते हैं। तो 8 × 10 बन जाएगा बराबर 80 डेकाग्राम। ठीक इसी तरह से जब हम उल्टी तरफ आएंगे,
यानी कि पैमाने को एक तो बढ़ता क्रम होता है, पैमाने का एक बढ़ता क्रम होता है, एक होता है घटता क्रम। जब हम इधर से आएंगे तो हम क्या करेंगे, उसे 1/, में डाल देंगे, बट्टे में डाल देंगे, और प्रोसेस सारा वही है। हमने उसे बट्टे में डालना है, प्रोसेस सारा वही है। और जब हम इस तरफ चलेंगे, सीधा चलेंगे, जब हम सीधा चलेंगे तो हमने उसे सीधा गुणा करना है, और उल्टा आएंगे तो उसे 1/, में डालना है। देखिए जैसे अब हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे ग्राम में बदलो। ये देखो, ये उल्टा हो गया, हमने किस में बदलना, ये उल्टा है, ये किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। ये बड़ा है ना किलोग्राम, इसको इसी तरफ से चलना है, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। यानी कि किलोग्राम से ग्राम तक उंगली में गिनो जरा, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम और ग्राम। जहाँ पर आए वहाँ पर अंगूठा रखो, और पीछे कितनी 3 लकीरें आ गई, यानी 1 और 3 जीरो, यानी 1000। 5 को अपनी जगह पे रखा और उसको 1000 लिख दिया, यानी 1000 ग्राम, यानी 5 एकम 5, 5000 ग्राम, ये कह सकते हैं हम इसको। ठीक इसी तरह से अगर हमने इसको उल्टे में करना है, देखिए जरा, अब यह है किलोग्राम में बदलो, यानी बड़े में बदलना है, यानी इस तरह से उल्टे की तरफ चलना है। आंसर इस बार बड़े में चाहिए, हमें उल्टा चलना है। तो उल्टा में हमने क्या 1/, में डालना है। सेंटीग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो 6 सेंटीग्राम को किलोग्राम में। आपने क्या करना है, उल्टा या उल्टे से सेंटीग्राम से किलोग्राम तक गिनो, या फिर किलोग्राम से ही सेंटीग्राम तक गिन लो। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम और सेंटीग्राम आया, 6ठे नंबर पे आया तो उसको उंगली से दबाना है 1, और पीछे 5 है, 5 जीरो लिख दो, यानी उल्टे में करना है। 6 और इंटू 1 लिखा और 5 जीरो नीचे, यानी 1 और 5 जीरो, 1 2 3 4 और 5 जीरो। हम इस तरह से ये बच्चों को बता सकते हैं। इसी तरह से इस पर आधारित इस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास। 3 किलोग्राम, 13 हेक्टोग्राम और 5 डेकाग्राम को ग्राम में बदलो, यानी कि 3 किलोग्राम। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आता है तो इनके बीच में सीधा प्लस का निशान लगा दिया। अब हमारे पास ग्राम में बदलना, तो ये तो अपना आप ग्राम में है, तो 3 का 3 लिखा, किलोग्राम को ग्राम में बदलो। किलोग्राम से गिनो जरा ग्राम में, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम और ग्राम। 4ठे नंबर पे आया तो उसको 1 को तो अंगूठे से दबाया, बाकी 3 पीछे बचे, 1 और 3 जीरो, 1 और 3 जीरो हुआ, प्लस 13, और हेक्टोग्राम को ग्राम में बदलना है। हेक्टोग्राम को ग्राम में बदलना है, तो हेक्टोग्राम से हमने ग्राम तक गिना, हेक्टोग्राम और डेकाग्राम फिर ग्राम, यानी 1 और उसके पीछे 2 जीरो, 1 और उसके पीछे 2 जीरो, ये लिखा, और 5 किलोग्राम को ऐसे लिख देंगे, और जितना आएगा उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक इसी तरह से हम पैमाने से संबंधित इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं।